हेलो एवरीवन, मैं परवीर। आज हरियाणा जीके की सीरीज में एक और वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के गुरुद्वारे। देखिए, हम पढ़ चुके हैं हरियाणा के मंदिर, देन हमने पढ़ी हरियाणा की मस्जिद और फिर हमने पढ़ी हरियाणा की दरगाह, मजार व मकबरे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा के गुरुद्वारे। देखिए, आपको पता है जैसे हिंदुओं के लिए धार्मिक स्थल मंदिर होता है, मुस्लिम्स के लिए मस्जिद होती है, उसी प्रकार सिख धर्म के लिए, सिखों के लिए धार्मिक स्थल गुरुद्वारा होता है। गुरुद्वारा मतलब गुरु से रिलेटेड, गुरु को डेडिकेटेड होता है। गुरु से अभिप्राय यहाँ पर जो है सिख गुरु से है। सिख गुरु मतलब जो सिख धर्म के जो गुरु रहे हैं उनसे है, तो उन्हीं को डेडिकेटेड है गुरुद्वारे। तो पहले जो हरियाणा के गुरुद्वारे हैं उनको पढ़ने से पहले एक बार हम सिख गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिख गुरु है वो हुए अब तक। ठीक है, तो जो है पहले कौन से सिख गुरु बने, उसके बाद कौन से बने, इस प्रकार जो टोटल 10 सिख गुरु हुए हैं उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, देन हम हरियाणा के गुरुद्वारे पढ़ेंगे। तो पहले अगर हम सिख गुरु पढ़े तो सबसे पहले जो सिख धर्म के जो गुरु बने थे वो बने थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव पहले सिख गुरु कौन बने थे? गुरु नानक देव जी बने थे, और इन्हें ही जो है सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे यहाँ पे गुरु नानक देव जी। ठीक है, गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे और वही सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, ये बाबर के समकालीन थे गुरु नानक देव जी। इसके बाद इनके बाद दूसरे नंबर पर बनते हैं गुरु अंगद। दूसरे सिख गुरु बनते हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद जी है जो दूसरे सिख गुरु बनते हैं गुरु नानक देव जी के बाद में। और जो है गुरु अंगद है, इन्होंने ही जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरुमुखी लिपि आपको पता है पंजाबी की लिपि है, जैसे हिंदी और संस्कृत की देवनागरी है, इंग्लिश की रोमन है, उसी प्रकार पंजाबी की जो है गुरुमुखी है, वो गुरु अंगद जी ने ही शुरू की थी। और जो लंगर है वो गुरु अंगद जी ने शुरू किया था। वैसे तो जो लंगर प्रथा है वो गुरु नानक देव जी के समय में ही शुरू हो गई थी, लेकिन एक प्रकार से लंगर प्रथा को मेन रूप से आगे बढ़ाने का जो काम है वो गुरु अंगद जी ने ही शुरू किया था। ठीक है, तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि को शुरुआत की थी और लंगर की शुरुआत की थी। दूसरे ये गुरु थे गुरु अंगद जी, दूसरे सिख गुरु थे। इनके बाद तीसरे नंबर पर बनते हैं गुरु अमरदास। तीसरे सिख गुरु बनते हैं गुरु अमरदास। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास। ठीक है, गुरु अमरदास थे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुरु अमरदास की जो पुत्री थी बीबी बानी, यानी इनकी जो बेटी थी बीबी बानी, उनको जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु अमरदास की बेटी बीबी बानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। ठीक है, और उसके बाद जो है देखो गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे। बाद में चौथे गुरु बनते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास, ये गुरु रामदास कौन थे? जो गुरु अमरदास की जो बेटी थी बीबी बानी उनके पति थे, यानी कि गुरु अमरदास के दामाद थे ये। ठीक है, वो इनके बाद जो है चौथे सिख गुरु बनते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास गुरु अमरदास की बेटी बीबी बानी के पति थे। ठीक है, मैंने बताया कि जो बीबी बानी थी उनको जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, तो उसी जमीन पर जो है गुरु रामदास ने शहर बसाया था, अमृतसर शहर। ठीक है, देखिए गुरु अमरदास की बेटी थी बीबी बानी, उनको जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। फिर जो है गुरु रामदास ने उस जमीन पर अमृतसर शहर को बसाया था। किसने? गुरु रामदास ने। तो अमृतसर शहर को किसने बसाया था? गुरु रामदास ने। किस जमीन पर? जो जमीन उनकी पत्नी बीबी बानी को अकबर ने दी थी, 500 बीघा जमीन थी। उसके बाद जो है गुरु रामदास के बाद उनके पुत्र गुरु अर्जुन देव जी अगले सिख गुरु बनते हैं, गुरु अर्जुन देव। पांचवें सिख गुरु बनते हैं गुरु अर्जुन देव। देखिए, जो गुरु रामदास जी थे उन्होंने जो है अमृतसर शहर बसाया था। उसी अमृतसर शहर में गुरु अर्जुन देव जी ने हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी। हरमंदिर साहिब मतलब आज के टाइम पर जो स्वर्ण मंदिर है, यानी कि गोल्डन टेंपल है, वो पहले हरमंदिर साहिब के नाम से ही जाना जाता था। तो हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेंपल की नींव है वो गुरु अर्जुन देव जी ने रखी थी अमृतसर में। देखिए, गुरु रामदास ने बसाया था अमृतसर शहर को, और उसमें जो हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेंपल की नींव है वो रखी थी गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है, और 1606 ईस्वी में बाद में जो है जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। सन 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव जी की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। क्यों करवाई थी? देखिए, आपको पता होगा कि अकबर के बाद जब जहांगीर दिल्ली सल्तनत के सम्राट बने थे, तो जो है वो बने थे वो बड़ी एज में बने थे, और वो नहीं चाहते थे कि जल्दी से उनका जो राजपाट है वो उनके बेटों के पास चला जाए। वो अभी और टाइम के लिए जो है दिल्ली सल्तनत के सम्राट बने रहना चाहते थे। लेकिन इसी बीच जो उनके पुत्र हैं जहांगीर के पुत्र खुसरो, वो जहांगीर के खिलाफ बगावत कर देते हैं, उनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और बाद में वो जो खुसरो हैं वो गुरु अर्जुन देव जी के पास आशीर्वाद लेने आते हैं, और गुरु अर्जुन देव जी उनको आशीर्वाद देते हैं। इससे जो है जहांगीर नाराज हो जाते हैं। एक तो ये पॉइंट था। और वैसे भी जो गुरु अर्जुन देव जी ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि जो आदि ग्रंथ है उसकी रचना की थी। गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो उन्होंने लिखा था। तो उसमें जो है वो उन्होंने कैसे लिखा था? जो ये पहले 4 गुरु है ना, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, इनके विचारों को उस गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा था, आदि ग्रंथ में लिखा था। और भी जो अलग से धार्मिक नेता थे उनके विचारों को भी उस ग्रंथ में लिखा गया था, जो कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो जो जहांगीर है उन्होंने है उसमें
अपने विचार रखने को कहा, इस्लाम धर्म के बारे में कुछ विचार लिखने को कहा और इसमें कुछ जो पॉइंट्स बदलने को कहा गुरु अर्जुन देव जी को आदि ग्रंथ में। लेकिन इससे जो है गुरु अर्जुन देव जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो परमात्मा की वाणी है मैं उसी के अनुसार इसके अंदर लिखूंगा, ठीक है। तो इससे भी नाराज हो जाते हैं। और एक जो चंदू थे उन्होंने भी जो कि जहांगीर के दरबार में थे, उन्होंने भी जो है जहांगीर को अर्जुन देव के खिलाफ भड़काया था। तो कई पॉइंट थे जो गुरु अर्जुन देव से जो है नाराज थे जहांगीर, तो उन्होंने जो है जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी सन 1606 ईस्वी में, ठीक है, सन 1606 ईस्वी में यासाब सियासत के तहत। यासाब सियासत क्या थी कि बिना किसी व्यक्ति का धरती पर रक्त बहाए उसकी जो है यातनाओं, उसको यातनाएं देकर, उसको पीड़ाएं देकर, उसको तड़पा तड़पा कर जो उसको मारा जाता था, उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो इसी प्रकार गुरु अर्जुन देव जी को जो है गर्मी में गर्म लोहे के तवे पर बैठाया गया था और उस पर बाद में उन पर गर्म रेत डाली गई थी, ठीक है। इस प्रकार उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई थी, पीड़ाएं दी गई थी और उनकी हत्या की गई थी। बाद में वो रावी नदी में जो है विलीन हो गए थे, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव जी की हत्या किसने करवाई थी? सन 1606 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के जो सम्राट थे जहांगीर, उन्होंने करवाई थी, ठीक है। गुरु अर्जुन देव जी देखो वैसे तो उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई थी, पीड़ा दी गई थी जब इनकी हत्या की गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बिल्कुल हंसते हंसते इन्होंने प्राण त्याग दिए। उन्होंने ना परमात्मा से शिकायत की, ना किसी और व्यक्ति विशेष से शिकायत की, बिल्कुल हंसते हंसते उन्होंने ये कहते हुए कि तेरा भाणा मीठा लागे हरि नाम पदार्थ नानक मांगे, ये कहते हुए उन्होंने जो प्राण त्याग दिए, ठीक है। गुरु अर्जुन देव जी ने तेरा भाणा मीठा लागे हरि नाम पदार्थ नानक मांगे, ये कहते हुए बिल्कुल हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, किसी से कोई शिकायत नहीं की। जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी सन 1606 ईस्वी में, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद इनके बाद गुरु अर्जुन देव जी के बाद छठे गुरु बनते हैं, छठे सिख गुरु, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद, देखिए गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद हो गए इनके बाद में। उनके बाद सातवें गुरु बनते हैं गुरु हरराय। गुरु हरराय, गुरु हरराय। उनके बाद बढ़ते हैं गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन, ठीक है। देखिए पहले बने थे गुरु नानक देव, फिर गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव, फिर गुरु हरगोविंद। गुरु हरराय, हरकिशन, तीन हर आ चुके, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। पहले गुरु हरगोविंद, फिर गुरु हरराय, फिर गुरु हरकिशन, ठीक है। तो छठे सातवें आठवें हो गए। उसके बाद 9वें नंबर पर बने थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। उसके बाद 10वें नंबर पर बने थे गुरु गोविंद सिंह। ये 10 सिख गुरु रहे हैं। इनके बाद किसी भी व्यक्ति विशेष को जो है गुरु जो है सिख गुरु नहीं बनाया गया, ठीक है। 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनके बाद किसी व्यक्ति को जो है आगे सिख गुरु नहीं बनाया गया। इसके बाद जो है सिख धर्म है, जो सिख लोग हैं उन्होंने, जो सिख थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही जो अपना जो है गुरु मान लिया, ठीक है। जो उनका पवित्र ग्रंथ है, सिख का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उनको ही जो है गुरु मान लिया। किसी व्यक्ति विशेष को जो है सिख धर्म ने कोई गुरु का दर्जा नहीं दिया। ये जो 10 है यही गुरु रहे हैं सिख गुरु। उनके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के बाद कोई नहीं बना, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब ही उनका गुरु था। तो गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु बने थे, उसके बाद गुरु अंगद बने, उसके बाद गुरु अमरदास बने, फिर गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव, फिर बने गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। जो देखो गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करा दी सन 1606 ईस्वी में जहांगीर ने। इसी प्रकार गुरु तेग बहादुर जी की जो हत्या है वो सन 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने करवा दी थी। 1675 ईस्वी में जो है गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें सिख गुरु थे, उनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, ठीक है। किसने हत्या करवाई थी? गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने, और गुरु अर्जुन देव जी की जहांगीर ने। देखिए आपको पता है औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान थे, ठीक है। तो वो जो है सभी लोगों को जो है धर्म परिवर्तन के लिए कह रहे थे, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कह रहे थे, और कह रहे थे कि जिसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो इसी भी जो कश्मीरी पंडित हैं वो गुरु तेग बहादुर जी के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि औरंगजेब इस प्रकार से उनसे इस्लाम धर्म कबूल करवा रहा है। तो गुरु तेग बहादुर से कहते हैं कि आप जाकर औरंगजेब से एक हो कि अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो वे सब भी कर लेंगे, और अगर उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया तो वो भी इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये प्रस्ताव औरंगजेब मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है, एक गुरु तेग बहादुर के लिए एक व्यक्ति से करवा लेते हैं इस्लाम धर्म कबूल, फिर सभी कर लेंगे। तो वो गुरु तेग बहादुर को जो औरंगजेब अपने दरबार में बुलाते हैं और वहां पर फिर वो उनसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहते हैं। लेकिन जो गुरु तेग बहादुर है वो इससे बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं शीश कटवा सकता हूं लेकिन केस नहीं, मतलब वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे। एक प्रकार से वो ये कहना चाहते थे कि वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे। इस पर जो है बाद में जो औरंगजेब है उनका शीश कलाम करवा देते हैं, वहीं पर उनका शीश कटवा देते हैं और वहीं पर इनकी हत्या कर देते हैं औरंगजेब 1675 ईस्वी में। तो औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी? गुरु तेग बहादुर की सन 1675 ईस्वी में, और जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव जी की, ठीक है। और इनका शीश काट दिया था वहां पर, यहाँ पर गुरु तेग बहादुर का। उन्हीं की शहादत में दिल्ली में है वहां पर आपका शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारा ये उन्हीं 9वें जो गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उन्हीं की शहादत में उन्हीं को सम्मान देने के लिए वहां पर जहां पर शीश काटा था वहां पर गुरुद्वारा बनाया गया दिल्ली में, शीशगंज गुरुद्वारा, ठीक है, शीशगंज गुरुद्वारा। और
गुरु अर्जुन देव जी जो है या इनकी जो हत्या की गई थी, उसके बाद इनके सम्मान में है बनाया गया था गुरुद्वारा डेरा साहिब, लेकिन वो जो है आज पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये जो शीशगंज गुरुद्वारा है जो कि गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु की शहादत के लिए बनाया गया था दिल्ली में, वो जो है दिल्ली में है। ठीक है, शीशगंज गुरुद्वारा। ठीक है, वैसे तो शीशगंज गुरुद्वारा और भी है, हरियाणा में भी है, अंबाला और करनाल में है, वो हम इस वीडियो में पढ़े भी आगे टॉपिक में, लेकिन जो मेन जो शीशगंज गुरुद्वारा है आपका, वो आपका दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद बने गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के गुरुद्वारे। ठीक है, हमने सभी सिख गुरुओं के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन से सिख गुरु बने हैं। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के गुरुद्वारे। देखिए, हरियाणा में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे पंचकुला जिले के अंदर। पंचकुला जिले के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट है नाडा साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, नाडा साहिब गुरुद्वारा बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है पंचकुला के अंदर ये, और इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाडा साहिब गुरुद्वारा, तो नाडा साहिब गुरुद्वारा अगर आपसे पूछे कि कहां पर है, तो ये पंचकुला जिले में है। नाडा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? पंचकुला में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब अंबाला के अंदर। अंबाला के अंदर देखिए, अंबाला के अंदर जो है अंबाला जिले में हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर हैं? अंबाला जिले में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सिख अगर पूछे तो वो सिरसा में है। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाला जिले में है और सबसे ज्यादा सिख हैं वो सिरसा के अंदर है। ठीक है, सिरसा जिले में। तो अंबाला में जो है एक इंपॉर्टेंट है, अभी भी देखा हमने पढ़ा था शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर, मैंने बताया था कि हरियाणा में भी है, करनाल में, एक अंबाला में। तो एक तो अंबाला के अंदर वही हो गया शीशगंज गुरुद्वारा, लेकिन जो मेन शीशगंज गुरुद्वारा है वो आपका दिल्ली में है। ठीक है, 9वें गुरु तेग बहादुर की शहादत में उनके सम्मान देने के लिए उनको वो बनाया गया था शीशगंज गुरुद्वारा। ठीक है, दिल्ली के अंदर। और एक अंबाला के अंदर भी है शीशगंज गुरुद्वारा, एक करनाल के अंदर भी है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अंबाला के अंदर एक और इंपॉर्टेंट है मांझी साहिब गुरुद्वारा। मांझी साहिब गुरुद्वारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, मांझी साहिब गुरुद्वारा आपका अंबाला में है। यहां पर कंफ्यूजन का एक पॉइंट ये बनता है कि मांझी साहिब गुरुद्वारा, ऐसे ही नाम के 2-3 गुरुद्वारे और हैं। देखिए, मांझी साहिब गुरुद्वारा पूछ ले तो वो तो है आपका अंबाला के अंदर, और अगर कभी श्री लग जाए, श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा, श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो है आपका कैथल के अंदर। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मांझी साहिब गुरुद्वारा है आपका अंबाला के अंदर, जो हम पढ़ रहे हैं अंबाला के अंदर, अंबाला जिले के गुरुद्वारे। और श्री अगर इसका लग जाए, श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा पूछ ले तो वो कैथल के अंदर है। और अगर इसके आगे गुरुद्वारा पहले लग जाए, गुरुद्वारा मांझी साहिब, गुरुद्वारा मांझी साहिब, ये पूछ ले कि ये कहां पर है, तो ये है रोहतक जिले के अंदर। देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं है, बिल्कुल इजीली देखिए, 2 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा पॉइंट। मांझी साहिब गुरुद्वारा अंबाला के अंदर है। श्री मांझी साहिब, अगर आगे श्री लग जाए तो यह है कैथल के अंदर, और अगर गुरुद्वारा आगे लग जाए तो ये हो गया रोहतक के अंदर। ठीक है, मांझी साहिब गुरुद्वारा अंबाला, श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा कैथल, और गुरुद्वारा मांझी साहिब रोहतक। तो अंबाला, कैथल और रोहतक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम अंबाला जिले में और पढ़ते हैं। देखो, शीशगंज गुरुद्वारा हो गया अंबाला में, शीशगंज गुरुद्वारा, फिर मांझी साहिब गुरुद्वारा हो गया, फिर है लखनौर साहिब गुरुद्वारा। लखनौर साहिब गुरुद्वारा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा, ये जो है 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनको डेडिकेटेड है। लखनौर साहिब गुरुद्वारा जो है 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को डेडिकेटेड है। लखनौर साहिब गुरुद्वारा, जो कि कहां पर है? अंबाला के अंदर है। उसके बाद है एक बादशाही बाग गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा, ये भी आपका अंबाला जिले के अंदर है। और ये भी जो है 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को डेडिकेटेड है। ठीक है, 10th जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 10वें सिख गुरु, उनको डेडिकेटेड है बादशाही बाग गुरुद्वारा। यहाँ पर जो है कहते हैं इस बाग में जो है जो गोविंद सिंह जी है वो सोया करते थे, तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए यहाँ पर बनाया गया है बादशाही बाग गुरुद्वारा, 10वें गुरु को सम्मान देने के लिए अंबाला के अंदर। और यहाँ से बाग गुरुद्वारे से जो देखो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो बात कही थी ना कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तभी तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। तो वो बात वो यहीं से निकली थी, बादशाही बाग गुरुद्वारे से उन्होंने कही थी। बादशाही बाग गुरुद्वारा जो कि अंबाला के अंदर है, गुरु गोविंद सिंह जी को डेडिकेटेड है। ठीक है, जो कि 10वें सिख गुरु थे। उसके बाद एक और है अंबाला में सत्संग साहिब गुरुद्वारा, सत्संग साहिब गुरुद्वारा, सत्संग साहिब गुरुद्वारा। तो सत्संग साहिब गुरुद्वारा अगर आपसे कोई पूछे कि कहां पर है, तो सत्संग साहिब गुरुद्वारा आपका अंबाला जिले के अंदर है। ठीक है, ये सभी अंबाला के पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने एक बार बताया था आपको मांझी साहिब वाला कि मांझी साहिब गुरुद्वारा अंबाला के अंदर है, श्री मांझी साहिब कैथल के अंदर है, गुरुद्वारा मांझी साहिब रोहतक के अंदर है। बाकी शीशगंज गुरुद्वारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा, ये सभी अंबाला के अंदर है। सत्संग साहिब गुरुद्वारा ये 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी जो थे उनको डेडिकेटेड है। ठीक है,
सत्संग साहिब गुरुद्वारा 9वें गुरु तेग बहादुर जी जो थे उनको डेडिकेटेड है सत्संग साहिब गुरुद्वारा, जो कि कहां पर है, अंबाला जिले के अंदर है। तो हमने अंबाला के अंदर पढ़ लिए कौन कौन से, देखो पंचकुला के अंदर था नाडा साहिब गुरुद्वारा, फिर अंबाला के अंदर शीशगंज गुरुद्वारा, फिर मांझी साहिब गुरुद्वारा, लखनऊ साहिब गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा और सत्संग साहिब गुरुद्वारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंबाला के बाद यमुनानगर, अंबाला के बाद हम पढ़ेंगे यमुनानगर। यमुनानगर में एक इंपोर्टेंट जो है गुरुद्वारा है यमुनानगर में, कपाल मोचन गुरुद्वारा, कपाल मोचन गुरुद्वारा। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि कपाल मोचन गुरुद्वारा किस जिले में है, तो वो है यमुनानगर जिले के, बिलासपुर में है वैसे, ठीक है, बिलासपुर में है, यमुनानगर जिले में, यमुनानगर में है, ठीक है। एग्जैक्ट आपसे पूछा आपको बिलासपुर ऑप्शन में मिल जाए तो बिलासपुर, वरना आपको यमुनानगर मिलेगा जिला कि किस जिले में है, तो यमुनानगर जिले में है कपाल मोचन गुरुद्वारा। यहाँ पर जो है 10वें जो गुरु थे, सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, वो यहाँ पर 52 दिन रुके थे, 52 दिन यहाँ पर रुके थे वो गुरु गोविंद सिंह जी 52 दिन रुके थे वहां पर। ये गुरुद्वारा उनको सम्मान देने के लिए कपाल मोचन गुरुद्वारा यमुनानगर के बिलासपुर में। इसके बाद यमुनानगर के बाद हम पढ़ेंगे हम कुरुक्षेत्र के अंदर। देखिए कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत सारे आपके इंपोर्टेंट गुरुद्वारे हैं, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर देखिए छठी पातशाही, 9वें पातशाही, 10वीं पातशाही, 3 गुरुद्वारे हैं। देखिए छठी पातशाही पूछ ले आपसे, ठीक है, छठी पातशाही, 9वीं पातशाही, और 10वीं पातशाही। 9वीं पूछ ले, 10वीं पूछ ले या छठी पूछ ले, तीनों जो आपके गुरुद्वारे हैं पातशाही गुरुद्वारे वो आपके कुरुक्षेत्र के अंदर है। छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर, 9वें पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर, और 10वीं पातशाही गुरुद्वारा ये भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। छठा, 9वां और 10वां याद रखना, 6th, 9th और 10th। छठी पातशाही गुरुद्वारा, 9वीं पातशाही गुरुद्वारा और 10वीं पातशाही गुरुद्वारा, तीनों आपके कहां पर है, 10वीं पातशाही गुरुद्वारा। एक बार ये एग्जाम में पूछा गया था 10वीं पातशाही गुरुद्वारा कहां पर स्थित है, तो ये आपको कुरुक्षेत्र के अंदर है। और 9वीं पातशाही गुरुद्वारा भी कुरुक्षेत्र के अंदर और छठी पातशाही गुरुद्वारा भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर है जोरा साहिब गुरुद्वारा, जोरा साहिब गुरुद्वारा, जोरा साहिब गुरुद्वारा है, ये भी आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। और ये जो है 10वें गुरु उनको डेडिकेटेड है, गुरु गोविंद सिंह जी को, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी को डेडिकेटेड है जोरा साहिब गुरुद्वारा, जो कि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। फिर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है दमदमा गुरुद्वारा, दमदमा गुरुद्वारा। देखिए कई स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, हमने पढ़ा था झील वाला टॉपिक, उसमें हमने पढ़ा कि दमदमा झील कहां पर है, वो गुरुग्राम जिले में है। दमदमा झील तो गुरुग्राम जिले में है, लेकिन दमदमा गुरुद्वारा है वो कुरुक्षेत्र जिले में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। दमदमा झील गुरुग्राम में है, लेकिन दमदमा गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को यह समर्पित है, ठीक है, उनके सम्मान में बनाया गया है। उसके बाद एक राजघाट गुरुद्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है राजघाट गुरुद्वारा, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है, राजघाट गुरुद्वारा, ठीक है। देखिए हमने कौन कौन से पढ़े हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। देखिए छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर, 9वीं पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर, 10वीं पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर, ये तो हो गए। उसके बाद जोरा साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर, फिर राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर, और एक दमदमा गुरुद्वारा ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये कुरुक्षेत्र के आपके इंपोर्टेंट आपके जो है गुरुद्वारे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद गुरुद्वारे हम पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे कैथल जिले के गुरुद्वारे, ठीक है, कैथल। देखिए कैथल को जो है गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है। इससे पहले मैंने बताया था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाला जिले में हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाला जिले में हैं, और सबसे ज्यादा सिख हैं वो सिरसा जिले में हैं। सबसे ज्यादा सिख सिरसा जिले में है, और सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाला में है, और गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अंबाला, सिरसा और कैथल वाला, अंबाला में है सबसे ज्यादा गुरुद्वारे, अंबाला जिले में। सिरसा जिले में है सबसे ज्यादा सिख, और कैथल को कहा जाता है गुरुद्वारों का शहर। तो इसी कैथल में है एक वेरी इंपोर्टेंट, कैथल जिले में ही नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा। तो नीम साहिब गुरुद्वारा किस जिले में है, कैथल जिले में है। ये जो है 9वें गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो गुरुद्वारा है 9वें गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रसिद्ध है, नीम साहिब गुरुद्वारा। यहाँ पर एक नीम का पेड़ है जिसके नीचे गुरु तेग बहादुर जी बैठे थे, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आने से सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये आपको कैथल के अंदर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक यहाँ पर टोपियो वाला गुरुद्वारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टोपियो वाला गुरुद्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टोपियो वाला गुरुद्वारा ये किस जिले में है, कैथल जिले में है।
टोपियो वाला गुरुद्वारा, इसे जो है हिंदू सिख एकता का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ पर जो है गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों का पाठ किया जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब हो गया सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ और रामायण हो गया हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ, इसलिए इसे हिंदू सिख एकता का प्रतीक माना जाता है टोपियो वाला गुरुद्वारा। ठीक है, इसके बाद एक है श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा। देखिए मैंने बताया था अम्बाड़ा जिले के अंदर पढ़ा था हमने मांझी साहिब गुरुद्वारा। अम्बाड़ा जिले के अंदर हमने कौन सा पढ़ा था? मांझी साहिब गुरुद्वारा। उसमें मैंने बताया था साहिब कि मांझी साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है। अगर इसके आगे श्री लग जाए, श्री मांझी साहिब, तो वो है कैथल के अंदर, और इसके आगे गुरुद्वारा लग जाए, गुरुद्वारा मांझी साहिब, वो है रोहतक के अंदर। तो याद रखना मांझी साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में, श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा कैथल में। तो कैथल में हो गया आपके नीम साहिब गुरुद्वारा जो कि नौवें गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रसिद्ध है, टोपे वाला गुरुद्वारा जो हिंदू सिख एकता का प्रतीक है, और श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा, ये तीनों आपके कैथल जिले के अंदर हो गए। उसके बाद कैथल के बाद हम पढ़ेंगे जींद जिले के अंदर। देखिए जींद जिले के अंदर है धमताना साहिब गुरुद्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, धमताना साहिब गुरुद्वारा, धमताना साहिब गुरुद्वारा। देखिए मैंने बताया था कि जो टोपी वाला गुरुद्वारा जो कि कैथल जिले में है, ये हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। इसी प्रकार धमताना साहिब गुरुद्वारा है, ये भी हिंदू सिख एकता का प्रतीक माना जाता है। हरियाणा में हम दो गुरुद्वारे पढ़ रहे हैं जो हिंदू सिख एकता के प्रतीक माने जाते हैं। एक तो है टोपी वाला गुरुद्वारा जो कि कैथल जिले में है, और एक है धमताना साहिब गुरुद्वारा जो कि जींद जिले में है। उसके बाद जींद जिले के बाद आता है रोहतक जिले में हम पढ़ेंगे। रोहतक जिले के अंदर एक बंगला साहिब गुरुद्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, बंगला साहिब गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा रोहतक जिले के अंदर है। ये जो है नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रसिद्ध है। बंगला साहिब गुरुद्वारा किस जिले में है? रोहतक जिले में है। इसके बाद एक है लाखन माजरा गुरुद्वारा, लाखन माजरा गुरुद्वारा, ये भी जो है नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है रोहतक के लाखन माजरा गांव में है, इसलिए इसका नाम है लाखन माजरा गुरुद्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगला साहिब गुरुद्वारा रोहतक जिले में, लाखन माजरा गुरुद्वारा रोहतक जिले में, और एक ये मांझी साहिब गुरुद्वारा मिल जाता है, इसी से आपका रिलेटेड है गुरुद्वारा। इन तीनों के नाम सेम से है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मैंने बताया था गुरुद्वारा मांझी साहिब, देखिए गुरुद्वारा मांझी साहिब है रोहतक के अंदर, श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा कैथल के अंदर, और मांझी साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा के अंदर। तो रोहतक के अंदर ये तीन हो गए। उसके बाद रोहतक के बाद हम पढ़ेंगे हिसार के अंदर। ठीक है, हिसार के अंदर है गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, ठीक है, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा ही हिसार जिले के अंदर है। ठीक है, और इसमें जो है सबसे ऊंचा निशान साहिब है इस गुरुद्वारे में। ठीक है, 175 फुट ऊंचा निशान साहिब है। निशान साहिब मतलब एक गुरुद्वारे में बहुत ऊंचा झंडा होता है, ध्वज होता है, तो वो इसके अंदर हरियाणा में सबसे ऊंचा 175 फुट ऊंचा निशान साहिब गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में, जो कि हिसार जिले में है। उसके बाद सिरसा जिला, सिरसा में है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? सिरसा जिले में है। यहाँ पर जो गुरु नानक देव जी हैं वो 40 दिन रुके थे, यहाँ पर 40 डेज यहाँ पर रुके थे, 40 दिन। गुरु नानक देव जी जो कि पहले सिख गुरु थे, प्रथम सिख गुरु कौन थे? वही थे गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिख धर्म की जो कि स्थापना की थी, सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा यहाँ पर वह 40 दिन रुके थे, इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है। सिरसा जिले में है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। एक और है सिरसा जिले में चोरमार गुरुद्वारा, चोरमार गुरुद्वारा। ठीक है, ये जो है सिरसा जिले के चोरमार खेड़ा गांव में है, इसलिए इसका नाम है चोरमार गुरुद्वारा। चोरमार खेड़ा गांव है सिरसा जिले में, वहां पर एक गुरुद्वारा है। वैसे इसका पूर्ण नाम है चोरमार गुरु गोविंद सिंह जी गुरुद्वारा। ठीक है, ये 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका नाम है चोरमार गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा। ठीक है, तो ये आपके सिरसा जिले के अंदर हो गए चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, जहां पर गुरु नानक देव जी जो कि सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे, वो यहाँ पर रुके थे 40 दिन, इसलिए यहाँ पर जो है उनके सम्मान में जो है गुरुद्वारा बनाया गया है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। और चोरमार गुरुद्वारा यह है सिरसा जिले के अंदर। उसके बाद सिरसा के बाद अब हम पढ़ेंगे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के अंदर है ये, महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर है गुरुद्वारा है दशमेश गुरुद्वारा, दशमेश गुरुद्वारा। दशमेश गुरुद्वारा कहां पर है? नारनौल में है, जो कि महेंद्रगढ़ जिले में है। तो आपको नारनौल भी याद रखना, जिला पूछे तो महेंद्रगढ़। ठीक है, उसके बाद एक गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर है गुरुद्वारा श्री सिंह साहब। देखिए हिसार के अंदर था गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, और ये है गुरुद्वारा श्री सिंह साहब। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, श्री सिंह साहब है ये और ये सभा है। ठीक है, तो ये है गुरुग्राम जिले के अंदर। देखिए हमने पढ़ा है कैथल के अंदर है नीम साहिब गुरुद्वारा, जो कि नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रसिद्ध है। फिर है टोपियो वाला गुरुद्वारा, फिर है श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा। फिर जींद के अंदर हमने पढ़ा धमताना साहिब गुरुद्वारा।
रोहतक के अंदर बंगला साहिब गुरुद्वारा 9वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। लाखन माजरा गुरुद्वारा जो कि लाखन माजरा गांव में है रोहतक जिले में। फिर गुरुद्वारा मांझी साहिब। हिसार के अंदर गुरुद्वारा श्री सिंह सभा। सिरसा के अंदर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जहां पर गुरु नानक देव जी जो प्रथम सिख गुरु थे वो 40 दिन रुके थे। चोरमार गुरुद्वारा जो कि सिरसा जिले के चोरमार खेड़ा गांव में है। महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर जो है दशमेश गुरुद्वारा और गुरुग्राम के अंदर गुरुद्वारा श्री सिंह साहब। ठीक है, एक बार हम सभी गुरुद्वारे को रिवाइज कर लेते हैं। हमने सभी गुरुद्वारे पढ़ लिए हरियाणा के। ठीक है, अब एक बार हम सभी को पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था पंचकुला जिले के अंदर नाडा साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, वो पंचकुला के अंदर है। उसके बाद हमने पढ़ा अम्बाड़ा के अंदर। अम्बाड़ा के अंदर हमने पढ़ा था, अम्बाड़ा में एक बात तो इंपोर्टेंट याद रखनी है कि अम्बाड़ा जिले के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि इंपोर्टेंट शीशगंज गुरुद्वारा। मैंने बताया था कि शीशगंज गुरुद्वारा जो करनाल में भी, हरियाणा में और अम्बाड़ा में भी है। वैसे जो मेन शीशगंज गुरुद्वारा है वो तो दिल्ली में है, लेकिन हरियाणा की बात करें तो एक करनाल में है और एक अम्बाड़ा में है। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन में मिले आपको उसको टिक करना है। आपको ऑप्शन में करनाल और अम्बाड़ा दोनों मिले तो आपको ये मिलेगा, जैसे करनाल ए ऑप्शन में मिल गया, अम्बाड़ा बी में मिल गया, तो बोथ ए एंड बी, तो आपको बोथ ए एंड बी को टिक करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जो ऑप्शन मिले आपको उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, करनाल और अम्बाड़ा दोनों में आपके हैं शीशगंज गुरुद्वारा। उसके बाद हमने अम्बाड़ा के अंदर पढ़े थे लखनौर साहिब गुरुद्वारा। लखनौर साहिब गुरुद्वारा वो 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी उनके लिए प्रसिद्ध है लखनौर साहिब गुरुद्वारा। फिर है बादशाही बाग गुरुद्वारा, वो भी जो है बादशाही बाग गुरुद्वारा वो भी गुरु गोविंद सिंह जी के लिए प्रसिद्ध है। फिर एक था सत्संग साहिब गुरुद्वारा। सत्संग साहिब गुरुद्वारा 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर जी उनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक अम्बाड़ा के अंदर मांझी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, मांझी साहिब गुरुद्वारा, ये श्री मांझी साहिब ये कैथल में है, मांझी साहिब अम्बाड़ा में है। उसके बाद अम्बाड़ा के बाद हमने पढ़े थे यमुनानगर के अंदर कपाल मोचन गुरुद्वारा जो कि बिलासपुर में है, यमुनानगर के बिलासपुर में, जहां पर 52 दिन रुके थे गोविंद सिंह जी। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के लिए प्रसिद्ध है कपाल मोचन गुरुद्वारा जो कि यमुनानगर में है। फिर यमुनानगर के बाद हमने पढ़ा था कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर देखिए आपके बहुत सारे इंपोर्टेंट गुरुद्वारे थे। एक तो था छठी पातशाही गुरुद्वारा, एक था 9वीं पातशाही गुरुद्वारा, एक था 10वीं पातशाही गुरुद्वारा। छठी पातशाही, 9वीं पातशाही और 10वीं पातशाही तीनों आपके कुरुक्षेत्र के अंदर थे। फिर राजघाट गुरुद्वारा, दमदमा गुरुद्वारा और जोरा साहिब गुरुद्वारा। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन से हो गए? छठी पातशाही, 9वीं पातशाही, 10वीं पातशाही, राजघाट, दमदमा और जोरा साहिब गुरुद्वारा। ये 6 गुरुद्वारे हमने इंपोर्टेंट पढ़े थे कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद हमने पढ़े थे कुरुक्षेत्र के बाद हमने पढ़े कैथल के अंदर। कैथल के अंदर देखिए ये रहे नीम साहिब गुरुद्वारा, टोपे वाला गुरुद्वारा और श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा, ये तीनों आपके कैथल के अंदर है। कैथल के बाद हमने पढ़े जींद के अंदर, जींद के अंदर है दमदाना साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, दमदाना साहिब गुरुद्वारा। जींद के बाद हमने पढ़े रोहतक के अंदर श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा। बंगला साहिब गुरुद्वारा 9वें गुरु तेग बहादुर जी के लिए फेमस है। फिर लाखन माजरा गुरुद्वारा वो भी 9वें गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रसिद्ध है। और फिर हमने पढ़ा गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब। ठीक है, सॉरी गुरुद्वारा मांझी साहिब। ठीक है, गुरुद्वारा मांझी साहिब ये आपको कहां पर है? रोहतक के अंदर है। फिर रोहतक के बाद हमने पढ़ा था हिसार के अंदर। हिसार के अंदर है गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा। और उसके बाद हमने पढ़ा सिरसा के अंदर जहां पर है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा और एक है आपका चोरमार गुरुद्वारा। उसके बाद हमने पढ़ा गुरुग्राम के अंदर और नारनौल के अंदर। नारनौल के अंदर है जो महेंद्रगढ़ जिले में है दशमेश गुरुद्वारा और गुरुग्राम के अंदर है गुरुद्वारा श्री सिंह साहब। ठीक है, तो ये हरियाणा के गुरुद्वारे थे जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एक दो बार इनको पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।